नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड दर्शिता सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है कि आज का टॉपिक है व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है? हो सकता है जितने भी फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हों, बहुत से लोगों को पता होगा कि स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता क्या होती है, या बहुत सारे लोगों को हो सकता है नहीं भी पता होगा। तो मैं मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और इसके क्या मायने हैं और ये हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट, डोंट वेस्ट टाइम। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अभाव में जीना, कमी में जीना और खुद को कष्ट देना। बट इट्स नॉट ट्रू डेफिनेशन। ये सही डेफिनेशन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मनुष्य की इनर लाइफ से है, हमारी आंतरिक लाइफ से है, हमारे अंदर के जो भी थॉट्स हैं, हम कैसे सोचते हैं, नेगेटिविटी कहाँ से आती है, पॉजिटिविटी कहाँ से आती है। तो हमें अपने आप का इंट्रोडक्शन कराती है स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हैं कि घर छोड़ देते हैं, ये शरीर को बहुत तकलीफ़ देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें तकलीफ़ नहीं सिखाती है, स्पिरिचुअलिटी हमें तकलीफ़ से दूर करती है, प्रॉब्लम से दूर करती है। तो बस अपनी सारी मेंटल वीकनेसेस को लीव करना और अपने आप को अंदर से स्थिर बनाना ही स्पिरिचुअलिटी है। हमें स्पिरिचुअलिटी स्थिर बनाती है, स्थिरता लाती है। इसके बाद से इंसान के अंदर से, भीतर से जो भी आदेश मिले उसको मानना होता है। आध्यात्मिकता का मतलब अपने आप को परम सत्ता से कनेक्ट करना, अपने आप को परम सत्ता के प्रति सरेंडर करना पूर्ण रूप से, और उस परम सत्ता के अनुसार ही अपनी लाइफ को डेवलप करना, अपने आप को जान लेना ही स्पिरिचुअलिटी है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल बन जाता है तो उसे कंटिन्यूसली वो परम शक्ति सपोर्ट करती है, और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंसान को मिल जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि विदाउट स्पिरिचुअल के कोई भी इंसान बहुत ही हैप्पी लाइफ स्पेंड कर पाए तो ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही टफ होता है कि विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ के वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके, क्योंकि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स अप डाउन होती रहती हैं। तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए? तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है, हमें हमारी प्रॉब्लम से मुक्ति देती है, हमें हमारे दुखों से मुक्ति देती है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब मनुष्य की वे सभी एक्टिविटीज़ हैं जो इंसान को बहुत निर्मल, पवित्र, पाक और ईमानदार और सच्चा बनाती है और खुशी, आनंद से भर देती है। उसे अपने आप में कंप्लीट होने का एहसास होता है, पूर्ण होने का एहसास होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही होता है। आप सभी कितने भी महान पुरुषों को उठाकर रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ लीजिए, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ लीजिए। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, गुरु नानक देव जी हों, मीरा जी हों, कबीरा जी हों, या कितने भी महान हस्तियों को आप पढ़ लीजिए। वो स्पिरिचुअल थे। वो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी थी, उनके अंदर आध्यात्मिकता थी। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लाते हैं, तो हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है वो भी ब्यूटीफुल बन जाती है। सो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से ये जान लेता है कि उसके आनंद का स्रोत क्या है, क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति यही चाहता है कि आनंद मिले, खुशी मिले और शांति मिले। तो शांति का स्रोत क्या है? शांति का स्रोत हम खुद हैं, हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम अक्सर अपनी लाइफ में दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं कि मेरी लाइफ अगर आज ख़राब है तो तुम्हारी वजह से है, मेरी लाइफ में अगर दुःख है तो तुम्हारी वजह से है, मेरी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो तुम्हारी वजह से या उनकी वजह से है। बट ये सही नहीं है, इट्स रॉन्ग। हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम दूसरों को अक्सर ब्लेम करते रहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें अपने आप को जानना सिखाती है, हमें सच्चाई का ज्ञान कराती है, हमें हमारे अंदर जो भी बैड क्वालिटीज़ होती हैं उनको बाहर निकाल फेंकती है। स्पिरिचुअलिटी मनुष्य की मूल आधारशिला है।
इस पर हमें आस्था और भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बिना आस्था के और भरोसा के आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से सही हमें नॉलेज मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हमारे अंदर जो भी नेगेटिव विचार होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उन्हें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कराती है स्पिरिचुअलिटी। सही मायने में हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, ये बताती है स्पिरिचुअलिटी। हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी कलेक्टिव वेलफेयर, सामूहिक कल्याण आध्यात्मिकता से में ही है। हमें आध्यात्मिकता की तलाश करनी चाहिए और अपनाना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। जैसा कि आज के मॉडर्न एज में बहुत कम लोग हैं जो स्पिरिचुअल होंगे या स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि विदाउट स्पिरिचुअलिटी कि उनकी लाइफ ठीक से चल सकती है। बट मैं ये मानती हूँ कि हाँ, चल सकती है, बट हो सकता है उतनी बेटर ना चले। लेकिन आपको बहुत ही अपनी लाइफ ब्यूटीफुल और अच्छी बनानी है, तो आपको स्पिरिचुअल में आना चाहिए, आपको स्पिरिचुअल बनना चाहिए। सो आध्यात्मिक के मार्ग में चलने वाले हमेशा प्रॉब्लम से दूर रहते हैं और दुखों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी हमारी होती हैं, हमारी हो या आपकी हो, उनका सॉल्यूशन हमारे अपने अंदर ही होता है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो हमारे अपने अंदर से ही होती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं और इस तरह अपनी लाइफ को लोग हेल बना लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्रिएट होती कहाँ से हैं। वो हमारे अंदर से ही होती हैं और हमें पता नहीं चलता। सो स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है हमें अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। स्पिरिचुअल सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ही हम आगे नहीं बढ़ते, हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत इम्प्रूवमेंट करते हैं। हम अपने विचारों को समझते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लेते हैं। जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उनमें हम काफ़ी एक विक्ट्री पाते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। जो मैंने अपने अंदर फ़ील किया है वही एक्सपीरियंस हम आपको शेयर कर रहे हैं। सो आध्यात्मिक से हम इस समाज और इस मटेरियल वर्ल्ड के बीच में रहते हुए भी इतने हैप्पीली और इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता के साथ रहते हैं। खुशी मिल जाती है, आध्यात्मिकता से हमारी पर्सनैलिटी में भी निखार आता है और उसे एक स्ट्रेंथ मिल जाता है, एक पावर मिल जाती है, क्योंकि वो परम शक्ति हमसे कनेक्ट हो जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स कि थोड़ी बहुत तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज मिली होगी। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सिस्टर एंड ब्रदर, मैं आप सभी का थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमें बहुत ही पेशेंस से सुना। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।